वंस अगेन वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आजी मूवी को। बात करें आजी मतलब इस मूवी की हीरो जो अपनी पोती को इंसाफ दिलाने के लिए कितनी प्रॉब्लम फेस करती हैं और लास्ट में विलन के प्राइवेट पार्ट को काट करके अपनी पोती को इंसाफ दिलाती हैं। मूवी बहुत ही मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की ओपनिंग सीन में हम एक ओल्ड लेडी आजी को देखते हैं जो अपनी 10 साल की पोती मंदा को ढूंढ रही होती है। आजी के साथ लीला नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी भी होती है। लीला एक प्रोस्टिट्यूटर होती है। काफी देर ढूंढने के बाद लीला को मंदा कचरे में मिल जाती है। लीला आजी को बुलाती है। आजी मंदा की हालत देखकर समझ जाती है कि किसी ने मंदा का रेप करा है। आजी और लीला कैसे भी करके मंदा को घर लाते हैं। वहाँ पर मंदा के पेरेंट्स भी मौजूद होते हैं। थोड़ी देर बाद दस्तूर नाम का पुलिस ऑफिसर आजी के घर इंक्वायरी के लिए आता है। दस्तूर उन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों ने इतनी रात को मंदा को कहाँ भेजा था। लीला बोलती है कि मंदा मुझे कपड़े देने आई थी। यहाँ आजी दस्तूर से कहती है कि वो एक टेलर है, उसने लीला को कपड़े सिलकर मंदा को देने के लिए कहा था। दस्तूर कहता है कि एक छोटी बच्ची को बाहर इतनी रात में भेजना इल्लीगल काम होता है। मंदा की माँ कहती है कि मंदा पास के घर टीवी देखने गई थी, इसलिए वो लेट हो गई थी। इस पर दस्तूर कहता है कि तुम क्या काम करती हो। मंदा की माँ कहती है कि वो कैटरिंग का काम करती है और मंदा के फादर एक फैक्ट्री में लेबर का काम करते हैं। ये सब सुनने के बाद दस्तूर उल्टा ही उन लोगों को डांटने लगता है कि आजी ने अपने काम के लिए मंदा को बाहर भेजा। इस तरह पहले तुम लोगों पर इंक्वायरी बैठाई जाएगी और तुम लोगों को कैसे पता चला कि मंदा का रेप हुआ है। तब लीला बोलती है कि मैंने अपने आंखों से उसका रेप होते हुए देखा है, लेकिन दस्तूर उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता है। वो जबरदस्ती मंदा के प्राइवेट पार्ट को चेक करने लगता है, जिस पर मंदा काफी अनकंफर्टेबल फील करती है और मंदा कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है। मंदा थोड़ा हिम्मत करके आजी से बोलती है कि जिसने भी उसके साथ रेप करा है वो काला चश्मा लगाता है। मंदा उस आदमी के बारे में और कुछ नहीं जानती थी। तब लीला कहती है कि वो और कोई नहीं सर धावले ही होगा। दस्तूर धावले का नाम सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि धावले एक विधायक का बेटा था और कहता है कि वो कल डॉक्टर को ले आएगा जिससे मंदा का ट्रीटमेंट हो जाए। आजी कहती है कि अब तक क्रिमिनल का नाम भी पता चल गया है, आप उस पर क्या एक्शन लेंगे। दस्तूर उन लोगों से कहता है कि वो तो अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन तुम लोग मंदा से काम करवाते हो, सबसे पहले तुम लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। और इस तरफ दस्तूर उन लोगों पर ब्लेम करने लगता है और धमकी देने लगता है क्योंकि दस्तूर धावले का चमचा रहता है। मंदा की माँ काफी डर जाती है और दस्तूर से कहती है कि वो लोग काफी गरीब हैं, उनका घर बहुत मुश्किल से चलता है, वो छोटे लोग हैं, उनको किसी पर केस नहीं करना है। इस तरह मंदा की माँ दस्तूर से केस वापस लेने के लिए कहती है। दस्तूर जाते जाते मंदा की माँ को वार्न करता है और बोलता है कि धावले एक बहुत बड़े विधायक का बेटा है, अगर तुम लोगों ने उस पर केस करा तो वो अपना सोर्स लगाकर तुम लोगों को जान से मार देगा। ये कहकर दस्तूर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लीला आजी को एक बैनर के पास लाती है जिसमें धावले की फोटो होती है। लीला आजी को बोलती है कि यही धावले है और ये भी बोलती है कि धावले आए दिन यहाँ पर ड्रिंक करता है, गलती तो हमारी मंदा की है, उसको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। लीला के जाने के बाद आजी बैनर के पास आकर धावले की फोटो कट करके मंदा से पूछती है कि क्या यही आदमी था जो तुम्हारे साथ गलत काम करा था। मंदा धावले की फोटो देखकर डरने लगती है। मंदा इतनी डर जाती है कि वो डर की वजह से टॉयलेट कर देती है। आजी मंदा को संभालती है। नेक्स्ट डे आजी लीला को कॉल करके धावले का एड्रेस पूछती है। लीला आजी को डांटने लगती है और कहती है कि अगर धावले को पता चला तो वो हम लोग को जान से मार देगा। तब आजी मंदा के पास जाकर वहाँ का एड्रेस पूछती है जहाँ धावले ने मंदा के साथ जबरदस्ती करी थी। मंदा आजी को वहाँ का एड्रेस बता देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आजी अपना फेस को कवर करके धावले को ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में आजी कई जगह रुकती है क्योंकि उनके पैर में दर्द होता रहता है, लेकिन आजी मंदा का बदला लेने के लिए वो धावले के पास जाती है। उधर दस्तूर एक डॉक्टर को मंदा की सर्जरी के लिए उसके घर लाता है, जिससे मंदा को काफी दर्द होता रहता है। फिर आजी अपने फ्रेंड शराफत जो मीट शॉप चलाता था उसके पास जाती है और शराफत को आजी मीट काटना सिखाने के लिए कहती हैं, लेकिन शराफत मना कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शराफत आजी को पसंद करता था। आजी कहती है वो जब तक उसे मीट काटना नहीं सिखाएगा तब तक वो अपने घर नहीं जाएंगी। आजी काफी देर तक वहीं बैठी रहती है। फिर शराफत हार मानकर आजी को मीट काटना सिखाता है। आजी डेली सुबह शराफत के शॉप पर मीट काटने आती थी और शॉप के बाहर डॉग को मीट काट कर खिलाती थी। इसके बाद आजी देखती है कि मंदा की हालत वैसी है, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद एक लेडी अपना ब्लाउज लेने आजी के पास आती है। आजी उसका ब्लाउज बनाई रहती है, वो उसे उसका ब्लाउज दे देती हैं। वो लेडी आजी को 30 रुपए देकर बाकी पैसे बाद में देने के लिए कहती है। तब आजी को याद आता है कि ये एक बार और आई थी और ब्लाउज के कम पैसे दे रही थी।
तब मंदा ने उससे कपड़े लेकर पूरे पैसे देने के लिए कहा था। इस तरह वो लेडी ने पूरा पैसा दे दिया था। आजी सोचती है कि अगर आज मंदा ठीक होती तो वो उस लेडी से पूरा पैसा निकलवा लेती। आजी काफी अपसेट हो जाती है। रात होने के बाद आजी फिर से धावले के पीछे जाने लगती हैं, क्योंकि उनको अपनी मंदा का बदला जो लेना था। उसके बाद धावले को एक आदमी जिसका नाम उमेश धावले से कहता है कि भाई मैंने तुम्हारे लिए एक मस्त आइटम लाया हूँ। पहले तो धावले मना कर देता है। बाद में उमेश धावले को पकड़ कर एक जगह लाता है। वहाँ पर एक लड़की का पुतला होता है। उमेश धावले से कहता है कि भाई तुम इसके साथ चाहे जो कर सकते हो, ये कुछ नहीं बोलेगी और न ही ये किसी से कंप्लेन करेगी। धावले अपना होश खो देता है और उस पुतले के साथ बहुत बुरा हाल करता है। उमेश इन सब का वीडियो बना रहा होता है। आजी दूर से ये सब देख रही होती है और सोचती है कि ये लोग कितने नीच हैं। नेक्स्ट डे दस्तूर धावले के पास आता है। उमेश दस्तूर से शूज बाहर उतारने के लिए कहता है और उसकी और तरीके से इंसल्ट करता है। दरअसल धावले ने पहले भी बहुत सारे रेप करे थे। वो दस्तूर को पैसा देता था जिससे वो बच सके। दस्तूर धावले से मंदा का केस के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि इस बार उसने 10 साल की छोटी बच्ची का रेप करा है, जिसके लिए कुछ कड़े रूल बनाए गए हैं, इसलिए इस बार उसे ज्यादा पैसे लगेंगे। धावले कहता है कि उस दिन उसने उस लड़की को सिर्फ छुआ था, लेकिन उसने धावले को गाली दे दी। धावले ने गुस्से में आकर उस बच्ची के साथ रेप किया और धावले दस्तूर को ज्यादा पैसे मांगने के लिए उसकी इंसल्ट कर देता है। बाद में दस्तूर अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए उसके फादर को सारी बात बता देता है। इस तरह धावले द्वारा किए गए सारे क्राइम की लिस्ट दस्तूर धावले के फादर को दिखाता है और ज्यादा पैसे मांगता है, जिससे वो धावले को अरेस्ट होने से बचा सके। फिर उसी रात मंदा के फादर अपना हाथ में प्लास्टर बांध कर आते हैं। सभी लोग इस बारे में पूछते हैं। तब मंदा के फादर बताते हैं कि फैक्ट्री में काम करते टाइम मशीन में उसका हाथ फंस गया था, जिससे उसकी 2 उंगलियां भी टूट गई। इस तरह अब वो काम नहीं कर सकता है और जॉब से भी निकाल दिया गया है, जिसे सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। उसी रात आजी धावले के पीछे जाती है, जहाँ वो देखती है कि धावले के फादर धावले को बहुत मार रहे होते हैं, क्योंकि धावले के फादर को सब कुछ पता चल गया था। इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर धावले लीला की फ्रेंड के साथ जबरदस्ती कर देता है। लीला आजी को बुलाकर उसके फ्रेंड को देखकर बोलती है कि देखो आजी, इसके मना करने पर धावले ने इसके साथ क्या कर दिया। हम लोग धावले के अगेंस्ट कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। अगली रात आजी एक प्लान के साथ लीला के पास आती है और आजी लीला से खुद के जैसा आजी को बनाने के लिए कहती है, जिससे आजी एक प्रोस्टिट्यूटर की तरह लग सके और किसी को शक न हो सके। आजी लीला से ये जगह छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि वो कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे पुलिस उन लोगों को पकड़ सकती थी। आजी धावले को ढूंढते हुए एक ड्रिंक की शॉप के पास आती है, जहाँ धावले ड्रिंक की बोतल लेकर कहीं जा रहा होता है। आजी उसके पीछे जाती है और सुनसान एरिया के पास आती है। आजी अपनी बातों से धावले को अपने पास बुलाती है। धावले जब आजी के पास आता है तो कहता है कि तुम तो एक बूढ़ी औरत हो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आजी अपनी बातों में धावले को फंसाने लगती है और धावले उसकी बातों में आ जाता है। मौका देखते ही आजी धावले के प्राइवेट पार्ट को काट देती है। आजी यहाँ रुकती नहीं है, वो धावले के प्राइवेट पार्ट पर मिर्च लगा देती है, जिससे धावले दर्द से बेहोश हो जाता है और आजी वहाँ से भाग जाती है। इस तरह आजी एक ओल्ड लेडी होने के बाद भी वो अपनी मंदा का बदला ले लेती है और इस तरह हमारी मूवी का एंड होता है। बात करें आजी की, आजी उन सब लेडी के लिए हीरो बन गई जिनके साथ रेप जैसे गलत काम हुए हैं। सच में ये मूवी हम सबके लिए एक मोटिवेशन है, जो हमें सिखाती है कि हम किसी चीज को तब तक नहीं लड़ सकते जब तक हम उससे लड़ने की कोशिश ना करें। दोस्तों, अगर आपको किसी भी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और एट द लास्ट जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।